हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का साइड क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हो कि कल वाली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जो कि फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम लोग पूर्ण रूप से जितना टेंस है पूरा क्या किए? 12वें टेंस खत्म कर चुके। इंडेफिनिट खत्म किए, फिर इसका पास्ट खत्म किए, फिर इसका फ्यूचर भी हम लोग क्या कर चुके? खत्म कर चुके हैं आज। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, मैंने आपके सामने क्या किया है? 6 सेंटेंस बनाया है। तो सबसे पहली बात इसमें ये आता है कि पहचान कैसे किया जाता है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है। यदि आप पहचान कर ले जाती हैं तो यहाँ पे आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगेगा, सहायक क्रिया क्या नहीं लगेगा। ये पहचान के हिसाब से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में समझिएगा, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे तथा साथ में समय का भी प्रयोग होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या एक वचन और बहुवचन हम लोग नहीं देखेंगे। देखेंगे सिर्फ क्या चीज? दो चीज देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? आई देखेंगे। एक क्या देखेंगे हम लोग? बी देखेंगे। यही दो चीज देखेंगे बस, बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा? यदि क्वेश्चन में रूल नंबर क्या कह रहा है? आई और बी आता है, प्रश्न में आई और बी आता है, तो इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? शैल हैव बीन का प्रयोग। किसका प्रयोग? शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाकी जो सब आएगा, जैसे क्या हुआ? ही, सी, इट, नाम, यू, दे, ये सब इत्यादि आदि सब आता है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना चीज अगर यहाँ समझ में अच्छे से आया हो तो यहाँ पे आप लोगों को की प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज ये भी ध्यान देना जरा सा कि यहाँ पे समय का जो प्रयोग होता है, देखिए सुबह से हुआ, शाम से हुआ, दोपहर से हुआ, 1994 से हुआ, फिर इसके बाद जो भी अगर समय अगर पूछता है तो यहाँ पे एक होता है निश्चित समय, एक होता है निश्चित समय। मैंने आप लोगों को बाकायदा बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा पहला सेंटेंस? मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे क्या है? मैं सुबह से, मैं आपका सब्जेक्ट है, तो मैं का मीनिंग क्या हो गया? आई। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था? आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मैंने लिख दिया शैल हैव बीन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वर्ब मेरा क्या है? याद करना। याद करने का मीनिंग क्या होगा? लर्न। लर्न मीन्स होता है याद करना, LEARN, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? ING। यहाँ पे लर्निंग हो जाएगा। क्या याद करता है? अपना पाठ। जो अपना है दोस्तों ना, इसको मैंने बताया था कि कर्ता के अनुसार चेंज होगा। आई का क्या हो जाएगा? माई लेसन। ठीक है दोस्तों, माई लेसन। अब कब से याद करता है? सुबह से। आपका सुबह से आता है, दोपहर से आता है, शाम से आता है, मतलब कोई भी अगर जहाँ आता है दिन के समय से, तो वहां पे क्या लगता है? सिंस, SINCE, सिंस, मॉर्निंग, MORNING। दोस्तों ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दूसरा ट्रांसलेशन करेंगे। देखो क्या कह रहा है? तुम 3 घंटे से हॉकी खेल रहे होंगे। 3 घंटे से हॉकी खेल रहे होंगे। यहाँ पे तुम आपका सब्जेक्ट है, इसलिए तुम का मीनिंग मैंने क्या लिख दिया? यू लिखा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? आई और बी तो है नहीं कि मैं शैल हैव बीन का प्रयोग करूंगा। यहाँ पे क्या प्रयोग कर देंगे हम लोग? विल हैव बीन। किसका प्रयोग दोस्तों? विल हैव बीन का यूज मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सक दिया, विल हैव बीन का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया। और फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वर्ब मेरा क्या है? खेलना। खेलना का मीनिंग क्या होगा? PLAY, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या लगेगा? ING। भूलना मत ये सब, ING लगेगा। क्या खेलता है? द हॉकी लिख दो या हॉकी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया द हॉकी, HOCKEY, द हॉकी। अब कब से खेलता है? 3 घंटे से। यदि 3 घंटे से, 4 घंटे से, 12 घंटे से, कोई भी घंटे से आवर्स से क्वेश्चन उठता है, तो वहां पे आपका क्या निश्चित रहेगा? क्या निश्चित? अनिश्चित। तो यहाँ पे फॉर कितने घंटे से? 3 डेज, ठीक है दोस्तों, फॉर 3 डेज। ये आपका क्या हुआ? ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, जो कि अफर्मेटिव का मैंने आप लोगों को जहां तक मेरा उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा? तीसरा देखो ट्रांसलेशन क्या है। पहले सबसे पहचान करेंगे कौन सा मेरा सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस मेरा कौन सा है? निगेटिव है। मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे बीच में नहीं का प्रयोग किया गया है, इसलिए मेरा क्या है? नकारात्मक वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पे चलो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक चीज समझ लो, यहाँ पे क्या होगा? अफर्मेटिव था तो मैंने विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज
किया, ठीक है। यदि यहाँ पे नॉट आता है तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग, विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों, विल नॉट हैव बीन का। इतना आप अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पे विल नॉट हैव बीन, तो ट्रांसलेशन में आप समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, हम तो घंटे से भगवान की पूजा नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ हम आपका सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हम का मीनिंग बी हो गया, आई और बी आया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शैल, शैल का प्रयोग कर दूंगा। अब इसी के जस्ट बगल में नॉट का प्रयोग कर देना, नॉट हैव बीन का यूज कर देना दोस्तों। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि यहाँ पे लिखना शैल हैव नॉट बीन, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या यूज किया, शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब मेरा पूजा करना, पूजे करने का मीनिंग वर्शिप होता है ना, वर्शिप में क्या होता है, WORSHIP, लेकिन इसमें हेल्पिंग में डबल PING लग जाएगा, वर्शिपिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वर्शिपिंग हो गया, मतलब पूजा करना। अब किसकी कर रहा है, तो फॉर गॉड की कर रहा है ना, फॉर ऑफ गॉड की कर रहा है, सॉरी ऑफ गॉड, ऑफ गॉड। अब देखो यहाँ पे कितने दिन से, 2 दिन से, तो यहाँ पे 2 दिन से आया है, 3 दिन से आता है, 12 दिन से आता है, तो यहाँ पे क्या अनिश्चित समय होगा ना, फॉर 2 days, 2 days, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोगों को ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ जाए होगा, है ना। अब चलो देखो यहाँ पे क्या है, मेरा चौथा ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरा नौकर 10 बजे से नहीं सो रहा होगा, मेरा नौकर 10 बजे से नहीं सो रहा होगा, मेरा नौकर सब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले माई सर्वेंट, माई सर्वेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माई सर्वेंट लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, विल हैव बीन का प्रयोग करिए, विल नॉट है तो नहीं लगा कि यहाँ पे नॉट हैव बीन का मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, विल नॉट हैव बीन। अब देखो सोने का मीनिंग क्या होगा, स्लीप होगा, यहाँ पे स्लीप नहीं सोता है, सोना SLEEP, इसमें हेल्पिंग और क्या लग जाएगा, ING स्लीपिंग। अब कितने बजे से, 10 बजे से, तो 10 बजे से यहाँ पे क्या निश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस, सिंस कितने बजे से, 10 o'clock, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोगों को ट्रांसलेशन आया होगा समझ में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या सीखा, 2 आपका अफर्मेटिव मैंने बताया, 2 निगेटिव बता दिया, अब 2 बच रहा है क्या, इंट्रोगेटिव का, प्रश्नवाचक का। चलो अच्छे से इसको ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखना, कहीं अगर यहाँ आगे बढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहा है, वह सोमवार से क्या सोच रहा होगा, ठीक है, वह सोमवार से क्या सोच रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा सब्जेक्ट मेरा वाह हो गया, सोचना वर्ब हो गया। अब देखो बीच में कुछ बच ही नहीं रहा, सोमवार से आपको जानते हो उतने से समझ है, अब इसे समय इसके लिए प्रयोग किया गया। अब देखो बीच में क्या से क्वेश्चन पूछा है, तो इसी कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या की मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट। अब देखो उसके बाद जस्ट बगल में हम लोग सहायक क्रिया का यूज करेंगे, यहाँ के अर्थ के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे बिल का प्रयोग कर दिया, आप यहाँ पे बिल हैव बीन आप बाहर मत निकालिए, सिर्फ बिल को बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो करता हुआ सोमवार से कोई लड़का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वह का मीनिंग ही हो जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ही होगा। अब देखो यहाँ पे नॉट तो है नहीं कि यहाँ पे नॉट लगा के हैव बीन का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे आप हैव बीन का यूज करिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने हैव बीन का यूज कर दिया। सोचने का मीनिंग क्या होगा, थिंक, ठीक है, थिंक भी होता है सोचना, थिंक, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, ING, थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे क्या, कब से सोचता है, सोमवार से, ठीक है, कि सोमवार से सोचता है तो क्या हो जाएगा, सोमवार आपका निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस मंडे, SINCE, सिंस मंडे, MONDAY, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा लास्ट वाला 6वां क्या कह रहा है, क्या रवि 1994 से अपने गांव नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या से क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सबसे पहले सहायक क्रिया को बाहर लिखेंगे, सहायक क्रिया मेरा कर्ता के अनुसार लगाएंगे, आई और बी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग कर दूंगा मैं, बिल रवि, रवि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, इसलिए इसका पहले लेटर क्या लिखा, कैपिटल लिख दिया, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रवि आपका करता हो गया, अब फिर इसको नॉट है तो नॉट लगा करके दोस्तों हैव बीन का यूज कर दीजिए। अब वर्ब मेरा क्या कह रहा है, जाना, वर्ब क्या कह रहा है, जाना, जाने का मीनिंग क्या होगा, गो होगा। अब देखो गो होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, ING, गोइंग। अब देखो यहाँ पे गोइंग हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है अपने गांव, जो यहाँ पे अपना है, अपने क्या हो जाएगा, आप रवि के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे हिज विलेज, विलेज में होता है गाना, VILLAGE, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विलेज हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कब से जा रहा है, 1994 से, यदि
वर्षों के नाम से पहले कोई भी अगर समय आ जाता है तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग। जैसे 1994 से और फिर इसके बाद 1995 से, 2000 से या 2021 से, ये सब क्या निश्चित समय पे यहाँ पे क्या लगा दूंगा, सिंस 1994। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने क्या खत्म किया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज मेरा खत्म हो गया, जिसमें से 2 अफर्मेटिव, 2 निगेटिव, 2 इंट्रोगेटिव। मतलब कि मैंने जितना भी टेंस था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके उसमें 4 हो गया, पास्ट में 4 हो गया, फ्यूचर में 4 हो गया, मतलब कुल मिला के मैंने जितना बताया 6 से सेंटेंस करके बताया था। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आज मेरा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब टेंस मेरा इस वाले वीडियो में पूरा खत्म हो गया। अब टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, उससे आगे है नहीं। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को ट्रांसलेशन, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसमें क्या करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।